गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं मैं आपके लिए। आसान चल रहा है। पहला टॉपिक आपने पावर ऑफ आइटा किया था। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। तो वैसे ही पता होनी चाहिए थोड़ी सी, इसलिए मैं लिख रहा हूं, सिर्फ पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया कल? जेड से। इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा? x प्लस आइटा वाई। x को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। y को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आइटा लगाओ वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 प्रॉपर्टीज है, ज्यादा नहीं करना, वैसे ही बता देता हूं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है Z1 प्लस Z2 कर लो या Z2 प्लस Z1 कर लो, एक ही बात है। तो मुझे खास बताने की लोड़ नहीं है, तो सिर्फ मैं वैसे ही नोटेशंस बता रहा हूं। अगर मल्टीप्लिकेशन में आता तो Z1 Z2 या Z2 Z1, एक ही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? Z1 Z2 Z3, चाहे बाद वाले दोनों को प्लस करो चाहे पहले वाले दोनों को प्लस करो, आंसर सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे तो -Z2 -Z3, यहां खोलोगे तो कल -Z3। तो ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये मल्टीप्लाई आ जाता बस। तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होने चाहिए। मैं अब कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, उसके बाद इंडेक्स का नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है या x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखना है। रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको z के इक्वल मान लो। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई या z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी। सबसे पहले इसको z की फॉर्म में मान लो। z की फॉर्म में मानने के बाद मैं आपको बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में कभी आइटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आइटा है तो हमने हमेशा रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कर दो, 4 - 5 आइटा, 4 + 5 आइटा से मल्टीप्लाई, 4 + 5 आइटा से डिवाइड। तो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। मल्टीप्लाई किया 12 + 15 आइटा + 16 आइटा, इनको मल्टीप्लाई किया 20 आइटा स्क्वायर। a - b, a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये याद रखना, 5 आइटा का स्क्वायर लिखना प्रॉपर वे से। तो z क्या आ गया आपके पास? 12, 15 + 16। आइटा वाली चीजें प्लस होती है, ऐसा ना करना कि 12 + 15 27। ये आइटा वाली चीज है, ये 12 है। आप इसको वैसे समझो, एक x है एक y है, ये प्लस कैसे होएगा? अगर x + 2x होता तो x वाली चीजें हम प्लस कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 31 आइटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये क्या हो गया? -20। 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25। आइटा का स्क्वायर, बच्चों आइटा का स्क्वायर साथ लिखना भूल जाते हैं, साथ में आपने आइटा का स्क्वायर भी लिखना है। सो z इज इक्वल टू 12 में से 20 गए -8 + 31 आइटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। 60 - 25, आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस। तो खत्म हो गया। z इज इक्वल टू -8 + 31 आइटा बाय 16 + 25 क्या आ गया? 41। तो इसको अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर के अंदर आइटा नहीं है, ये हमने कहा था ये फॉर्मेट में चेंज करो। a + आइटा b, a + आइटा b अलग हो गया। अब क्वेश्चन की डिमांड है रियल पार्ट फाइंड करो, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करो। रियल पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आइटा नहीं लगा होता। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आइटा लगा होता है।
तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट को ऐसे लिख दो आर ई, रियल पार्ट को आर पी लिख दो, चलो आर पी रियल पार्ट। इसको रियल पार्ट क्या है, जिसके साथ आइटा नहीं लगा वो क्या चीज है, -8/41। इमेजिनरी पार्ट को आई पी लिख दो या आई एम लिख दो, आई एम एक ही बात है। इमेजिनरी पार्ट को आप देखो आइटा इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 31/41, 31/41। अब यह प्लस था तो प्लस, अगर बाई चांस यह माइनस होता तो यह माइनस आता। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, कई बारी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आइटा भी साथ लिखना है। जब इमेजिनरी लिख दिया तो आइटा लिखने की जरूरत नहीं है, कई बारी बच्चे इसको आइटा लिख देते हैं। आइटा साथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं। इमेजिनरी लिख दिया फिर आइटा नहीं लिखना। एक और कंफ्यूजन आती है, एक कहा कि z इज इक्वल टू 0 है समथिंग, कुछ भी दे रखा है z इक्वल टू 0, वो कहते हैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो 0 को तो लिख ही सकते हैं, 0 प्लस आइटा 0, तो रियल पार्ट क्या हो गया इसका 0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका 0, वो भी 0 हो गया। तो अगर z इज इक्वल टू 2 होता तो इसको लिख ही सकते हैं 2 प्लस 0 आइटा, तो रियल पार्ट क्या हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसके अंदर 0। तो ये पता होना चाहिए था। इसका मतलब है 2 क्या है, रियल नंबर। एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे रिजल्ट निकलता है इससे एक रिजल्ट निकला, एवरी रियल नंबर can be expressed as a complex number, as a complex number। उसको हम 0 प्लस आइटा तो लिख ही सकते हैं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोई मुश्किल काम नहीं है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को इक्वेट करो, ये भी रियल पार्ट इक्वल टू ये भी रियल पार्ट, तो 2x क्या आ गया 4, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, आइटा वाली चीजें के इक्वल कर दी। यहाँ पे आइटा वाली चीज क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ आइटा वाली चीज क्या है, आइटा के साथ क्या लगा हुआ है -1, माइनस में तो है -1। अब ये ना करना कि सर आइटा भी लिखना है, आइटा कभी भी नहीं लिखते साथ। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमने आइटा वाली चीजें इक्वेट कर दी। आप ऐसे समझो x वाली चीजें इक्वेट कर दी, अगर यहाँ z होता z वाली चीजें इक्वेट कर दी, एक ही बात है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, पुटिंग कर दो इसके अंदर, 3 इंटू 2 माइनस 5y इज इक्वल टू -1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू 7/5। x की वैल्यू भी आ गई आपके पास, y की वैल्यू भी आ गई। इसके मैं लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दूंगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बहुत सिंपल है। कॉन्जुगेट इट इज डिनोटेड बाय z बार। ऊपर एक लाइन मार दो, इसकी नोटेशन है, कॉन्जुगेट को z बार से लिखते हैं। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते थे, तो कॉन्जुगेट क्या आ गया z बार। ये समझ आना चाहिए आपको। इसका मेथड क्या होता है, एंड डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, रिप्लेस आइटा टू माइनस आइटा, जहां आइटा है वहां माइनस आइटा कर दो। डेट इज, मैं आपको कह रहा हूं रिप्लेस द साइन ऑफ आइटा। मैं आपको बता रहा हूं रिप्लेस द साइन ऑफ आइटा। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लो, डेट इज मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर z क्या है x प्लस आइटा y, z x प्लस आइटा y है, तो z कॉन्जुगेट क्या होएगा x माइनस आइटा y।
x माइनस आइटा वाई, जहां आइटा है वहां माइनस आइटा कर दो, जहां माइनस आइटा होएगा वह प्लस आइटा कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 माइनस 4 आइटा। अगर मेरे पास कोई और क्वेश्चन है 2 माइनस 3 आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस है ना आइटा के साथ, अब प्लस बन जाएगा। मैं यही सिखा रहा हूं कि आपने रिप्लेस करना है साइन ऑफ आइटा, साइन ऑफ आइटा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान से पढ़ने वाली है और यही आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगी। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, इनके प्रूफ्स नहीं करने, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। बस z का मतलब होता है x प्लस आइटा वाई, z1 का मतलब होता है x1 प्लस आइटा y1, z2 का मतलब होता है x2 प्लस आइटा y2। अगर प्रूफ करना चाहो तो आप ये वैल्यूज पुटिंग करके देख लो, अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें से प्लस वाली भी होएगी, जैसे मल्टीप्लाई वाली है, माइनस वाली भी होएगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के बराबर होता है। वेरी सिंपल, अगर z की वैल्यू मैं x प्लस आइटा वाई ही मान लो, चलो मैं प्रूफ नहीं करवाता, मैं कोई जर्नल इक्वेशन मान लेता हूँ 3 आइटा, z कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 माइनस 3 आइटा। वेरी सिंपल, अगर इसका दोबारा मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो आइटा फिर चेंज हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये सेम नहीं बन गया, तो डबल कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है z। तो अब आपने ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो अगर मैं z को x प्लस आइटा वाई लूँ, z कॉन्जुगेट क्या आएगा x माइनस आइटा वाई ले लूँ। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, तो मैं z प्लस z कॉन्जुगेट करूँ x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई, आइटा वाई से आइटा वाई कट गया 2x, 2x क्या होता है, x क्या है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यही प्रूव करना था। सिमिलर अगर मैं माइनस करता तो रियल x कट जाता, आइटा वाली चीजें आ जाती। अगर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर z को मैंने 2 लिया है, वो यही कहता है ना, वो प्योर रियल होना चाहिए। z को 2 लिया, z कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर आइटा था है ही नहीं, तो फिर z किसके इक्वल आ गया, z बार के इक्वल आ गया। वेरी सिंपल। अगर इसको लिख भी लूँ मैं 2 प्लस 0 आइटा, तो 2 माइनस 0 आइटा, इसको 2 ही लिखते हैं, इसको भी 2 ही लिखते हैं, भी फर्क तो पड़ने नहीं वाला। तो अगर रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट z के इक्वल ही आता है। तो अभी तक पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही मैं बहुत बारी यूज करूंगा, 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी में बहुत बार यूज करूंगा। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपको, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपको, z बार, z क्या होता है x प्लस आइटा वाई, z बार क्या होता है x माइनस आइटा वाई। तो z बार मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, करके देख लो। तो z बार क्या आ गया, x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आइटा वाई। ये ही प्रूव करना था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप देखो z बार, जब मैं आपको मॉडुलस सिखाऊंगा, कॉन्जुगेट के बाद इंडेक्स का अगला टॉपिक है मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी बनती है z मॉडुलस का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हैं z मॉडुलस का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी में आप देखोगे मैंने ये चीज बताई होगी। तो अगर आपने बहुत ध्यान से देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई टफ चीज थी। इस सारी प्रॉपर्टीज, लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी देख लो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, इकट्ठा कॉन्जुगेट दे रखे, अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड में है, अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। अगर किसी की n पावर कॉन्जुगेट है तो पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर n कर लो, एक ही बात है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स हैं एज ए। इसके अंदर से मेन एक पहली आपको याद होनी चाहिए, एक आपको सिक्स्थ याद होनी चाहिए, बस ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चंस में अपने आप अप्लाई होएगी, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड मॉडुलस का स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये याद होनी चाहिए आपको। सो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो जो मैंने लिखी है बहुत आसान है, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करनी है। Z1 Z2 2 प्लस 3 आइटा 1 माइनस आइटा, मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 आइटा प्लस 3 आइटा माइनस 3 आइटा स्क्वायर। 2 इन दोनों को माइनस करो प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। तो Z1 Z2 क्या हो गया 5 प्लस आइटा। उसने इसका कॉन्जुगेट कहा है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट क्या हो गया 5 माइनस आइटा, आइटा की जगह माइनस आइटा। सो नाउ अब दूसरी तरफ देखते हैं, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है Z1 Z2। पहले Z1 का कॉन्जुगेट लो, क्या आएगा 2 माइनस 3 आइटा। Z2 का कॉन्जुगेट लो, क्या आएगा 1 प्लस आइटा। मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 2 आइटा माइनस 3 आइटा माइनस 3 आइटा स्क्वायर। 2 माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 5 माइनस आइटा। सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब हैज प्रूव्ड। मैंने यही रिजल्ट भी तो लिखवाया अभी आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है पर है कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक जो तरीका है वो है मॉडुलस वाला, वो फिर आप मॉडुलस वाला तरीका है वो आप अभी मैंने मॉडुलस करवाया नहीं तो उससे नहीं करेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां आइटा लगाओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आइटा लगाओ, मॉडुलस वाले तरीके से कर सकते हैं पर अपन इसको सिंपल तरीके से करते हैं। 1 प्लस 4 रूट 3 आइटा, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला खोल लो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 1 प्लस 4 रूट 3 आइटा ए स्क्वायर, आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आइटा। 1 प्लस 4 रूट 3 आइटा ए स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस बी स्क्वायर 2 ए बी आइटा। वेरी सिंपल, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मुझे लगता नहीं कि अब मुझे ये खास करवाने की लोड़ है, बस ये प्रूफ करना था। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट का मतलब जहाँ आइटा ना हो, इसके अंदर आइटा नहीं है तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, आइटा के साथ जो भी लगा है वो चीज। यहाँ क्या है 2ab, आइटा के साथ लगा है, आइटा कभी भी नहीं लिखते, ये ही प्रूव करना था, वो आ गया। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन मॉडुलस में अगली पार्ट 3 में आप नई तरीके से करोगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखो आप प्लीज। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, पहला क्वेश्चन करवाने की लोड़ नहीं है, कॉन्जुगेट ले लो, बस कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दो। ये मॉडुलस से भी कर सकते हैं, मैं अगले पार्ट में आप देख सकते हो उसके अंदर करवाऊंगा ये सारे कॉन्सेप्ट। रैशनलाइज कर दो, इजीली हो जाएगा आपको। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बहुत ज़्यादा। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ये 1 के इक्वल है, बहुत ध्यान से देखना। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा होल पावर n इक्वल टू 1। अगर आपने खुद सोल्व करने हैं पहले खुद सोल्व कर लो, तो बहुत है। नीचे आइटा वाली चीज है, रैशनलाइज कर दो, नीचे आइटा वाली चीज है 1 प्लस आइटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 2 आइटा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2,
2 आइटा बाय 2, हमने रैशनलाइज इसको अंदर ही कर लिया। आइटा की पावर n क्या है 1, n की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या पुट करे कि 1 आ जाए 4, वेरी सिंपल। आइटा 4 किसके इक्वल होता है 1। अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी यहां 4, तभी 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है। तो आपके पास गिवन है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये फाइंड आउट करना है। इसके दो मेथड है, एक आपकी बुक में है, एक किसी और बुक में है। मैं इसका स्क्वायर लेके चलता हूं, ये मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूं स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या है, ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने प्रॉपर्टी करवाई है जेड मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, मैंने अभी प्रॉपर्टी करवाई है। तो मैंने यहां लिखवाया था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको जेड मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये नहीं पता लग रहा तो पार्ट 3 में मैंने मॉडुलस सिखाया, मॉडुलस क्या होता है। तो आप पहले पार्ट 3 के 10 मिनट देख लो, फिर आप ये क्वेश्चन देख लेना, लेकिन मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट। मैंने इसको जेड जेड बार लिख सकता हूँ, मैंने अभी रिजल्ट करवाया है। तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये लिख सकता हूं, अलग अलग बार कर दूं, अलग अलग बार कर दूं, बस 1 बार Z2 बार अलग अलग कर सकते हैं। ये अल्फा बार बार, ये क्या है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, डबल कॉन्जुगेट मैंने अभी करवाया है आपको। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, बीटा बार माइनस अल्फा बार अल्फा बीटा बार। अभी मैंने करवाया है जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड के बराबर है, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज लग रही है कॉन्जुगेट की, तो मैंने ये अभी करवा दिया। बस खत्म हो गया, अब तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर। बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। आपने जेड जेड बार को जेड मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा बीटा बार को बीटा मॉडुलस का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं से प्यार करो वो आपसे करेगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं सारे के सारे, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम से सोल्व कर सकते हो आप इसको। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको दे रखा है बीटा बार 1 के बराबर है, दे रखा है आपके पास 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा मोड का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा, बीटा बार की जगह 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है बीटा मॉडुलस 1 के बराबर है। ये कट गया, 1 के आंसर आ गया। तो ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा कि स्क्वायर लेके चलेगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें प्रॉपर्टीज लगी थी कॉन्जुगेट की, इसलिए मैंने इसके साथ करवाया। लास्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नीचे आइटा है, पहले इसको रैशनलाइज कर लेना। रैशनलाइज करने के बाद प्योरली रियल, रियल कब आता है, जो भी आएगा इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल कर देना। जब इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल करोगे साइन थीटा 0 आएगा। जब इमेजिनरी पार्ट को रैशनलाइज करने के बाद रियल पार्ट अलग इमेज पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट को 0 करोगे तभी तो रियल पार्ट बनेगा। बस इमेजिनरी पार्ट को रियल 0 के इक्वल कर दो। इसका फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में करके आए हो, थीटा इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में किया, नहीं किया जब ट्रिग्नोमेट्री होगी तो अपने आप समझ आ जाएगा आपको, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो। तो अगर यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी कहता तो जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट को 0 के इक्वल करते। तो आज के लिए सफिशिएंट इस वीडियो में। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पास कोई भी बुक में है, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।